राइट आरेनियस इक्वेशन, derive an expression of for temperature variation। तो अब मैं यहां पर आरेनियस इक्वेशन को derive कर रहा हूं। तो आरेनियस इक्वेशन में k इज इक्वल टू a e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये आरेनियस इक्वेशन है। ठीक है, अब यहां पर देखो जब भी e आ जाए तो आप एक बात याद रखो, एल एन ई 1 होता है, मतलब नेचुरल लॉग ऑफ e 1 होता है। यहां लॉग की सारी आइडेंटिटी, ऑलमोस्ट सारी आइडेंटिटी यूज हो जाएंगी। अब देखो यहां पर k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। अब दोनों साइड एक काम करो, लॉग ले लो, वो भी नेचुरल लॉग एल एन। अब एल एन के, अब हमें क्या करना है, देखो ये जो e है ना, हमें एल एन ई 1 होता है, तो हम एल एन ले लें दोनों साइड ताकि e हट जाए और एक सिंपल सी इक्वेशन आ जाए जिसमें हम वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लें। तो यहां एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। अब देखो लॉग m इंटू एन होता है लॉग m प्लस लॉग n, और लॉग m की पावर n होता है n लॉग m। ठीक है, अब देखो यहां पर ln नेचुरल लॉग, ln a इंटू ई की पावर माइनस, तो लॉग m इंटू एन लगाए यहां, चलो लगाते। ln k इज इक्वल टू ln a और प्लस ln e की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। लॉग m इंटू एन इज लॉग m प्लस लॉग n। ठीक है, लास्ट में हम इस ln को हटा देंगे, लॉग में कन्वर्ट कर देंगे। तो अभी जैसी लॉग की आइडेंटिटी है ना, वैसे ही नेचुरल लॉग की आइडेंटिटी है, वैसे ही करना है हमको। अब देखो लॉग m की पावर n क्या होता है, n लॉग m, मतलब ये जो पूरा ग्रुप है ये आगे आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ln k ln a माइनस ई अपॉन आर टी ln e। अब ln e को हम क्या बोल देंगे, 1, इसलिए तो ये सब करा था, क्योंकि ln e 1 होता है नेचुरल लॉग, तो ये ln e 1 हो जाएगा। तो अब ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई अपॉन आर टी। देखो इसमें क्या है कि इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ये इक्वेशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, अभी अपन करेंगे इस वर्कशीट में। ठीक है, सॉरी इस स्लाइड में, आगे स्लाइड में एक क्वेश्चन आएगा जो इस पर बेस्ड होगा, एक क्वेश्चन आएगा जो इस पर बेस्ड होगा, और एक और क्वेश्चन आएगा जो आपका फाइनल इक्वेशन पर बेस्ड होगा। तो अभी हम फाइनल इक्वेशन तक पहुंचते हैं। आप देखो आरेनियस ने क्या बोला, टेम्परेचर बदलने से रेट कांस्टेंट बदलता है, रेट बदलता है। रेट कांस्टेंट की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जो k की वैल्यू है वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, और टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो एक्टिवेशन एनर्जी आसानी से अचीव होगी। तो यहां पर ये जो k है, ये जो रेट कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। तो T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K1 होगा, तो फर्स्ट इक्वेशन ln K2 इज इक्वल टू ln A माइनस ई अपॉन आर T2। T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट क्या होगा, K2, ये सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करें हम, सेकेंड माइनस 1 कर दें, सेकेंड माइनस 1 ln K2 माइनस ln K1, दिस माइनस दिस। अब सेकेंड इक्वेशन दैट इज इक्वल टू ln A माइनस ई ए अपॉन आर T2, ये पूरी इक्वेशन माइनस ln A माइनस ई ए अपॉन आर T1। तो दिस माइनस दिस, ऐसा कर दें। अब ln K2 माइनस ln K1, log m माइनस log n क्या हो जाएगा, log m अपॉन n। और ये जो माइनस है, इस माइनस को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, इस माइनस को यहां अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, तो मल्टीप्लाई करके मैं लिख देता हूं यहां पर माइनस साइन अब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये माइनस ln A होगा और ये प्लस ई अपॉन आर T1 होगा।
तो ये ब्रैकेट भी अब मैं, ये ब्रैकेट भी नहीं रहेगा, ठीक है, समझ जाओगे, ठीक। ये माइनस तो हटा ही दिया, ये यहां गया, दिस माइनस दिस, तो ये ln a और ये माइनस ln a कैंसिल, ये ई ए अपॉन आर टी वन माइनस ई ए अपॉन आर टी टू बचेगा, ई ए अपॉन आर टी वन माइनस ई ए अपॉन आर टी टू। तो ये देखो ln के टू अपॉन के वन, लॉग एम माइनस लॉग एन क्या हो गया, लॉग एम अपॉन एन, तो ln के टू अपॉन के वन इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर टी वन माइनस ई ए अपॉन आर टी टू, ठीक है। तो हमने क्या निकाला, ln के टू अपॉन के वन ई ए अपॉन आर टी वन माइनस ई ए अपॉन आर टी टू, ये निकाला था ई अपॉन आर टी वन माइनस ई अपॉन आर टी टू। अब देखो ln का मतलब क्या होता है, ln होता है 2.303 लॉग, इसको हम कहते हैं ln। तो ln की जगह हम 2.303 लॉग कर देंगे, तो लिख दो 2.303 लॉग k2 अपॉन k1, फिर ई ए कॉमन ले लो, ई ए अपॉन आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ये 2.3 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो log k2 अपॉन k1 इज ई ए डिवाइडेड बाई 2.3, ये 2.3 यहां मल्टीप्लाई r 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ये अपनी एक इक्वेशन आ गई। अब देखना समझना, T1 मतलब इनिशियल टेम्परेचर, T2 मतलब फाइनल टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बदलेंगे तो रेट कांस्टेंट बदलेगा, रेट कांस्टेंट बदलेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बदलेगा। अब जैसे उसने बोला रिएक्शन बिकम्स डबल, मतलब K2 क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ K1। अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स, इसका मतलब क्या है, K2 इज ट्वाइस ऑफ K1। अगर उसने बोला रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स, तो K2 क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ K1। अगर उसने बोला रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गई, मतलब K2 को ट्वाइस K1 पुट कर दोगे तो K1 कैंसिल, लॉग 2.3। इस तरीके से ये वो जो लॉग वाला पोर्शन है सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें पूछता क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखो इसमें होता क्या है, जैसे ये एक्टिवेशन एनर्जी है ना, ध्यान से समझना, एक्टिवेशन एनर्जी को जनरली किलो जूल में देता है, तो आप उसको 10⁻³ जूल में रख देना। अब इसको जब आप जूल में रखोगे तो आर की वैल्यू भी किस में लोगे, जूल में, और आर की वैल्यू जूल में होती है 8.3 जूल पर केल्विन इंटू मोल। अगर आर की वैल्यू कैलोरी में लोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी कैलोरी में आएगा, इसको जूल में लोगे तो ये जूल में आएगा, ठीक है। तो तीसरा टाइप का फॉर्मूला जिससे न्यूमेरिकल होंगे वो ये है।